साम्राज्य। मराठों के पूर्वज राजस्थान के सिसोदिया वंश के सूर्यवंशी राजपूत थे। महाराष्ट्र की भक्ति आंदोलन तथा औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति मराठों के उदय का कारण बनी। मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी ने किया। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को पुणे के निकट शिवनेर नामक स्थान पर हुआ। इसके पिता पिता पिताजी शाहजी भोसले तथा माता जीजाबाई इनके गुरु कोंडदेव थे। इनकी आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। शिवाजी की सौतेली मां तुकाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले पहले अहमदनगर के शासक के यहाँ नौकरी पर थे। जब यह अहमदनगर पर मुगलों का अधिकार हो गया तो शाहजी भोसले बीजापुर के शासक के यहाँ नौकरी करने लगे और अपनी अपेक्षित पत्नी जीजाबाई तथा पुत्र शिवाजी को पुणे के जागीर सौंप दिया। शिवाजी के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव उनके माता जीजाबाई तथा गुरु कोंडदेव का पड़ा। शिवाजी दक्षिण भारत में मुस्लिम शासन के स्थान पर हिंदू साम्राज्य खड़ा करना चाहते थे। शिवाजी को पहाड़ी चूहा के नाम से जाना जाता है। शिवाजी ने गुरिल्ला पद्धति या छापामार पद्धति का प्रयोग अपनी युद्ध अभियान में किया। इस पद्धति में रुक रुक कर तथा अचानक हमला किया जाता था। शिवाजी ने गुरिल्ला पद्धति को अहमदनगर के शासक मलिक अंबर ने से सीखा था। शिवाजी ने अपना प्रथम सैन्य अभियान 1683 ईस्वी में बीजापुर के विरुद्ध किया और तोरण का किला जीत लिया। शिवाजी ने पन्हाला, कोल्हापुर और पुरंदर का किला भी जीत लिया। शिवाजी ने बीजापुर के सेनापति अफजल खां की हत्या कर दी। 1657 ईस्वी में शिवाजी का मुलाकात औरंगजेब से हुई। शिवाजी औरंगजेब के साथ संधि करना चाहते थे किंतु औरंगजेब ने स्वीकार नहीं किया। औरंगजेब ने शिवाजी को पराजित करने के लिए कई अभियान किए और शिवाजी ने औरंगजेब का मामा शाइस्ता खान को पराजित कर दिया। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को पहली बार लूटा। रिमार्क: सूरत मुगलों के समय बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र था। सूरत को जब शिवाजी लूटा तो औरंगजेब शिवाजी के विरुद्ध एक बड़ा अभियान भेजा। इस अभियान के नेतृत्व राजा जय सिंह ने कर रहे थे। इस अभियान में शिवाजी पराजित हो गए। शिवाजी तथा जय सिंह के बीच 5 जून 1665 पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी को जीते गए 35 किलो में से 23 किलो मुगलों को लौटाना पड़ा। इस संधि के तहत शिवाजी अपने पुत्र संभाजी को औरंगजेब की सेवा में भेजा और खुद अगले वर्ष 1666 ईस्वी में औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे, किंतु औरंगजेब ने धोखा से शिवाजी को जयपुरी महल आगरा में कैद कर लिया। शिवाजी बहुत जल्द वेश बदलकर 1666 ईस्वी में फलों की टोकरी में बैठकर जयपुरी महल से भाग गए। 1670 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को दोबारा लूटा। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ के किला में अपना राजाभिषेक करवाया और छत्रपति का उपाधि धारण किया। शिवाजी का राजाभिषेक गंगा भट्ट विश्वेश्वर नामक पंडित ने करवाया। गंगा भट्ट को मूल रूप से काशी बनारस का रहने वाला था। औरंगजेब कभी भी शिवाजी को पराजित नहीं कर सका। अंत में 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगा दिया। जजिया कर का विरोध करने वाले एकमात्र शासक शिवाजी थे। विवश होकर औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दिया। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कर्नाटक के विरुद्ध 1677 ईस्वी में था। 12 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी राजाराम। संभाजी के पुत्र साहूजी या राजाराम के पुत्र शिवाजी द्वितीय। शिवाजी के मृत्यु के बाद संभाजी ने पन्हाला के किला में कैद थे और वे वहां से भागकर मराठा समाज के छत्रपति बने। 1666 ईस्वी में संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को शरण दिया, जिस कारण औरंगजेब ने संभाजी को यातना देकर मार दिया और उनके पुत्र साहूजी को बंदी बना लिया। संभाजी के बाद राजाराम शासक बना, किंतु 1700 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु हो गई। राजाराम की पत्नी ताराबाई ने अपने अल्पायु पुत्र शिवाजी द्वितीय को शासक बना दिया और खुद उसकी संरक्षक बन गई। साहूजी जो मुगल दरबार में कैद था, संभाजी का पुत्र को बहादुर शाह ने मराठा शक्ति को कमजोर करने के लिए छोड़ दिया। साहूजी ने शिवाजी द्वितीय को पराजित करके छत्रपति शासक बन गया, किंतु 1749 में साहूजी की मृत्यु हो गई। इनके मृत्यु के बाद मराठा प्रशासन की सारी शक्तियां पेशवा के हाथ में आ गया। पेशवा काल 1713 से 1818। पेशवा वंशानुगत था, इसका निवास पुणे था। बालाजी विष्णु 1713 से 1720। इन्हें पेशवा साहू ने बनाया। इन्हीं के सहयोग से साहूजी छत्रपति बने थे। साहूजी ने इन्हें अपनी प्रतिनिधि बनाकर मुगल शासक फर्रुखशेर के दरबार में भेजा। 1717 था।
फर्रुखसियर ने छत्रपति के पद को मान्यता दे दिया। इस संधि को मराठा शासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम, यह बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। इन्हें लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है। शिवाजी के बाद गुरिल्ला पद्धति का सर्वाधिक प्रयोग बाजीराव प्रथम ने किया। बाजीराव प्रथम ने 1728 ईस्वी में हैदराबाद के शासक निजाम उल मुल्क को हराकर उनसे मुंशी शिवगाम की संधि किया। बाजीराव प्रथम ने छत्रपति साहू से कहे कि आओ इस पुराने वृक्ष के जड़ पर वार करे, शाखाएं तो स्वयं गिर पड़ेगी। इस पर साहू जी ने यह प्रतिक्रिया दिया कि आप निसंदेह एक योग पिता के योग पुत्र हैं। आपके प्रयासों से मराठा साम्राज्य का पताका कटक से अटक तक लहराया जाएगा। बाजीराव प्रथम ने 1737 में मात्र 500 घोड़सवार लेकर मुगल शासक मोहम्मद शाह पर आक्रमण कर दिया और दिल्ली को पूरी तरह लूटा और मोहम्मद शाह से एक संधि की, जिसके तहत 5 लाख प्रतिवर्ष लेकर विदेशी आक्रमण के समय सैन्य मदद देने का वचन दिया। 1739 ईस्वी में ईरान तथा एशिया का नेपोलियन कहा जाने वाला नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, किंतु बाजीराव ने कोई भी सैन्य मदद नहीं दिया। बाजीराव ने पुर्तगालियों से सालसेट तथा बसीन महल छीन लिया। बाजीराव हिंदू पादशाही की स्थापना करना चाहते थे। बाजीराव का संबंध मस्तानी नामक एक मुस्लिम महिला से था। साहू जी बाजीराव प्रथम के समय ही पूरे मराठा साम्राज्य के 5 परिसंघ में बांटा था। बड़ौदा गायकवाड़ प्रशासक, नंबर 2 पूना पेशवा, नंबर 3 नागपुर भोसले, नंबर 4 इंदौर होलकर, नंबर 5 सिंधिया, नंबर 5 ग्वालियर सिंधिया। बालाजी बाजीराव 1740 से 1761। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। इनके समय मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। यही कारण है कि बालाजी बाजीराव को शिवाजी के बाद मराठा का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। 1749 में छत्रपति साहू जी मृत्यु हो गई और संगोली की संधि के तहत छत्रपति के पद को समाप्त कर दिया गया और मराठा साम्राज्य पूरी तरह पेशवा के अधीन हो गया। 1752 ईस्वी में झलकी की संधि के द्वारा हैदराबाद के निजाम के मराठाओं को अधीनता का स्वीकार कर लिया। 14 जनवरी 1761 का अफगान सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने मराठों के साथ पानीपत का तृतीय युद्ध किया। इस युद्ध में मराठा बुरी तरह पराजित हो गए। मराठों का पराजय की खबर सुनकर पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। इतिहासकार सिडनी ओपन ने कहा है कि पानीपत की तृतीय युद्ध यह सिद्ध नहीं कर सका कि भारत में किसका शासन होगा, लेकिन यह जरूर सिद्ध कर दिया गया कि भारत में किसका शासन नहीं होगा। माधव नारायण राव 1761 से 1772। इसके समय मराठा साम्राज्य के खोई शक्तियां दोबारा मिलने लगी। यह एक योग पेशवा था कि इसने मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को दोबारा मुगल गद्दी पर बैठाया, जो कि अहमद शाह अब्दाली से डर से दिल्ली छोड़कर भाग गया था, किंतु इसी वर्ष माधव नारायण की मृत्यु हो गई। नारायण राव, इसका कार्यकाल बहुत छोटा था। इसका चाचा रघुनाथ ने इसकी हत्या कर दी। माधवराव द्वितीय 1773 से 1795। यह अल्पायु था, इसे सहायता देने के लिए बारभाई परिषद का गठन किया गया। यह परिषद 12 मंत्रियों का एक समूह था। इसमें सबसे प्रमुख नाना फडणवीस तथा महादजी सिंधिया थे। रघुनाथ राव रघोवा ने खुद पेशवा बनने के लिए अंग्रेजों के साथ 1775 ईस्वी में सूरत की संधि कर ली और अंग्रेजों को उपहार में बसीन तथा सालमेट दे दिया, किंतु बाद में अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए और अंग्रेजों तथा मराठाओं के बीच यह तनाव आंग्ल मराठा युद्ध का रूप ले लिया और 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1778 से 1782। यह युद्ध महादजी सिंधिया के अध्यक्षता में सलाबाई के संधि के तहत समाप्त हुआ। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने बारभाई परिषद की मान्यता दिया और तथा माधव नारायण द्वितीय को पेशवा स्वीकार किया। 1795 ईस्वी में महादजी सिंधिया का तथा माधव नारायण द्वितीय की मृत्यु हो गई और अगला पेशवा बाजीराव द्वितीय बना। बाजीराव द्वितीय 1795 से 1818। यह अंतिम पेशवा था। इसके समय द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। यह पेशवा ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806। यह युद्ध बसीन की संधि के तहत समाप्त हुआ। इस संधि के तहत पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। इस संधि को भोसले, होलकर तथा सिंधिया ने स्वीकार नहीं किया और यह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बना। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818। यह युद्ध पुणे के संधि के तहत समाप्त हुआ और
इस युद्ध की समाप्ति के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने पेंशन भोगी बना दिया और उसे कानपुर बिठूर भेज दिया। इसी पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र गोद लिया हुआ नाना साहब था। बाजीराव द्वितीय के बाद इसे भी पेंशन दिया जा रहा था, किंतु लॉर्ड डलहौजी ने उनका पेंशन बंद कर दिया। यही कारण था कि नाना साहब ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद हुई संधियां। क्षेत्र पूना पेशवा पूना की संधि। नंबर 2 नागपुर भोसले नागपुर की संधि। नंबर 3 इंदौर होलकर मंदसौर की संधि। नंबर 4 सिंधिया ग्वालियर की संधि। बड़ोदरा का गायकवाड़ के साथ कोई संधि नहीं की गई क्योंकि यह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में शामिल नहीं था। इसने स्वतः ही अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। 1818 आते आते मराठा शक्ति समाप्त हो गई और मराठा क्षेत्रों में अंग्रेजों का अधिकार हो गया। पिंडार यह मराठाओं की छोटी टुकड़ी थी। यह जंगलों में रहती थी तथा छापामार युद्ध गुरिल्ला युद्ध करके अंग्रेजों से लड़ती थी। मेलकम ग्रे नामक इतिहासकार ने पिंडारियों को मराठों का कुत्ता कहा है। लॉर्ड हेमिंग्स्टन्स ने पिंडारियों को अंत कर दिया। मराठा सैन्य व्यवस्था। मराठों का मुगलों से संघर्ष शाहजहां के काल से ही प्रारंभ हो गया था। मराठा के पास 250 किला था, जिसमें से 23 किला के शिवाजी ने पुरंदर की संधि के तहत मुगलों को दे दिया। शिवाजी ने पुर्तगालियों से लगभग 200 तोप खरीदे थे। शिवाजी ने कर्नाटक के कोलावा में नौसेना का गठन किया था। मराठा सैनिकों को धार्मिक स्थल, बच्चे, महिला तथा आम नागरिकों पर आक्रमण पर निषेध था। शिवाजी के घोड़सवार का 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1 बरगीर, यह अस्थायी घोड़सवार था और यह नियमित रूप से सेना में रहते थे। नंबर 2 सिलहदार, यह अस्थायी घोड़सवार था, यह युद्ध के समय सेना में रहते थे। पैदल सैनिक पागा। मराठा प्रशासन व्यवस्था। मराठा प्रशासन की शुरुआत शिवाजी ने किया है। उन्होंने प्रशासन के लिए 8 मंत्रियों की नियुक्ति किया, जिन्हें संयुक्त रूप से अष्टप्रधान कहा जाता था। मराठा प्रशासन में सबसे बड़ा पद छत्रपति था, उसके बाद पेशवा का पद था। अष्टप्रधान पेशवा या छत्रपति के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद था। इसका कार्य छत्रपति की अनुपस्थिति में प्रशासन की देखरेख करना। मजूमदार आमात या वित्त मंत्री का पद था, जो राजस्व को लेखा जोखा रखता था। सरी नौबत या सेनापति का पद था। सुमंत या विदेश मंत्री का पद था, इसका कार्य विदेशी राज्यों में तालमेल बनाना था। वाक्यान्विश यह सूचना गुप्तचर तथा संधि करने वाली मंत्री थी। पिटनिस, इसका कार्य पत्राचार व्यवस्था को देखना था। पंडित राव, इसका कार्य धार्मिक मामलों की देखरेख करना था। न्यायाधीश, इसका कार्य न्याय व्यवस्था की देखरेख करना था। मराठा राजस्व व्यवस्था। मराठों की कोई व्यवस्थित राजस्व व्यवस्था नहीं थी। शिवाजी का राजस्व व्यवस्था मलिक अंबर के राजस्व व्यवस्था से ली गई। शिवाजी के समय राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत कृषि कर था। भूमि कर। शिवाजी ने भूमि कर को 33% बढ़ाकर 40% कर दिया। शिवाजी के समय सबसे महत्वपूर्ण कर चौथ तथा सरदेश मुखी था। चौथ यह शिवाजी के अपने पड़ोसी देशों से लेते थे। यह कुल कृषि का 1/4 भाग था। सरदेश मुखी, शिवाजी यह कर अपने ही देश की जनता से लेते थे। इस कर के देने वाला इस बात को स्वीकार करता था कि उसके देश के प्रमुख शिवाजी ही हैं। यह कर कुल कृषि के 1/10 भाग पर था। मराठा साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई गांव था, जिसका प्रधान पटेल होता था। मराठा साम्राज्य की राजभाषा मराठी थी।